आज के इस वीडियो का टॉपिक दोस्तों, पावर फैक्टर सही करने का फ़ायदा और नुकसान क्या है। अक्सर आपने यह चीज़ देखी होगी कि सभी लोग कहते हैं कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करिए, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करिए। पावर हाउस भी यही बात बोलता है और हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें। तो पावर फैक्टर को हम क्यों इम्प्रूव करें, उससे हमें क्या बेनिफिट है, इस वीडियो में हम इस चीज़ को जानेंगे। काफ़ी कमाल का वीडियो है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पावर फैक्टर जो होता है दोस्तों, वह मैक्सिमम 1 होता है। जो पावर फैक्टर होता है यह 1 से ऊपर नहीं जा सकता, यह हमेशा 1 से नीचे ही जाएगा। 1 से नीचे मतलब 0.9, 0.8, 0.7, ठीक है। अब ये मतलब 0 से ले करके 1 के बीच में यह घूमता रहता है पावर फैक्टर, ना इससे नीचे तो रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। अब 1 पे आने का हमें क्या लाभ है। सभी लोग कहते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर, तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब होता है 1 पावर फैक्टर, ठीक है। यूनिटी को ही हम 1 पावर फैक्टर बोलते हैं। तो यह जो 1 पावर फैक्टर है हमारा, इसका हमें क्या फ़ायदा होता है, और 0.9 पावर फैक्टर है या 0.8 पावर फैक्टर है, तो इसका हमें क्या नुकसान है। देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत ही आसान तरीके से आप हमेशा के लिए इस चीज़ को समझ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने अपने घर के लिए एक जनरेटर ख़रीदा कि इससे हम अपने घर की, मान लीजिए आपका घर है, इस घर की जितने भी उपकरण हैं उन उपकरणों को चलाना है अगर पावर नहीं रहती है तो। अब यह जनरेटर, एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा यह जनरेटर 5 किलोवाट का है, ठीक है, जो कि नॉर्मली घरों में 5 किलोवाट का ही जनरेटर लोग यूज़ करते हैं। तो 5 किलोवाट का जनरेटर है तो यह आपके घर की सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा, क्योंकि इतना बड़ा जनरेटर ये होता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि यह जो जनरेटर है हमारा, इस जनरेटर की जो कैपेसिटी है 5 किलोवाट पर यह जनरेट करता है, ले लेते हैं हम कि 100 एम्पियर यह करंट जनरेट करता है। हमारे घर के जितने इक्विपमेंट हैं उनकी जो ज़रूरत है वो 100 एम्पियर की है, तो 100 एम्पियर ये हमें पूरा दे देता है। तो हमारे घर के जितने भी उपकरण बने हुए हैं, घर में लगे हुए हैं, वो सारे के सारे फुलफिल हो जाते हैं, सब कुछ चलते रहते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए किसी कारणवश पावर फैक्टर आपका डाउन हो गया। पावर फैक्टर 3 लोड होते हैं, आपको पता ही होगा, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, 3 प्रकार के लोड होते हैं, जिसमें से जो आपका एल सर्किट होता है, मतलब जो इंडक्टिव लोड होता है, यही लोड जो होता है हमारा वो ख़राब लोड होता है। यह लोड क्यों ख़राब होता है, अगर आप इस पर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना करके लेके आऊँगा। तो यह जो इंडक्टिव सर्किट होता है यही सबसे ख़राब होता है। रजिस्टिव और कैपेसिटिव आपका सर्किट अच्छा होता है, इसमें लॉसेज नहीं होते हैं, इसमें पावर फैक्टर डाउन नहीं होता है, केवल और केवल इंडक्टिव में ही डाउन होता है। तो अब आपके घर में मान लीजिए, अब यह इंडक्टिव सर्किट में क्या क्या आता है, आपका पंखा आता है, मोटर आती है, ये आपका ट्यूबलाइट आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आती हैं। तो यह चीज़ें घर में लगी हुई ज़रूर होंगी, क्योंकि आपके घर में मान लीजिए पानी चल रहा है, पानी का टुल्लू पंप है या पंखा है, आप चलाएंगे ही चलाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी चलेंगी। तो इनकी वजह से पावर फैक्टर जो है आपका वह cos∅ जो है वह गिर जाता है। अब cos∅ गिर गया तो उससे हमें क्या लाभ हो रहा है। देखिए, जनरेटर 1 घंटा में जो तेल की खपत कर रहा है, मान लेते हैं हम 1 लीटर की खपत कर रहा है, और 1 लीटर जो डीजल है उसकी जो कीमत है, हम मोटा मोटा रख लेते हैं 70 रुपये की हमें पूरी लागत लग रही है 1 घंटे के लिए। तो 70 रुपये का खपत आ रहा है 1 घंटे का। अब वह 70 रुपये का 1 लीटर डीजल डाल करके हम 100 एम्पियर का करंट निकाल ले रहे हैं अपने जनरेटर से, उससे अपने घर की इक्विपमेंट को हम चला लेते हैं। अब क्या है कि जो पावर फैक्टर है वह आपने, चूँकि क्या बताया था मैंने कि पावर फैक्टर 1 ही रखना चाहिए, 1 से डाउन होगा तो आपका नुकसान होगा। अब 100 एम्पियर आपका जनरेटर दे रहा है नॉर्मली। अब आपने क्या किया, पावर फैक्टर को 1 कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं जो फार्मूला होता है P = V × I × cos∅। तो जो वोल्टेज हमारी होती है वह कांस्टेंट होती है, यह वेरिएट नहीं होती है, केवल और केवल आपका जो करंट होता है वही वेरिएट होता है, वही घटता बढ़ता। क्योंकि अगर 220 वोल्ट जनरेटर दे रहा है तो हर परिस्थिति में 220 वोल्ट ही देगा, इससे ना कम देगा ना इससे
ज़्यादा देगा। तो करंट ही कम ज़्यादा होता है जनरेटर का, कि मान लीजिए आपने एक पंप की जगह पे 2 पंप लगा दिया तो जनरेटर करंट और ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे। तो मान लेते हैं कि 100 एम्पियर का करंट आपको ये जनरेटर दे रहा था, तो अब क्या है, पावर फैक्टर का गुणा जो होता है वो करंट से ही होता है। तो अब यहाँ मान लीजिए 100 एम्पियर का करंट आपका जनरेटर दे रहा है और आपने पावर फैक्टर को 1 रख लिया, यूनिटी रख लिया, तो देखिए आपको कितना करंट मिलेगा, पूरे के पूरे 100 एम्पियर का करंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि पावर, इसी से तो पावर बनेगी आपकी। तो पूरा का पूरा आपको वोल्ट करंट मिल गया और आपके सारे इक्विपमेंट चलने लगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके घर का जो जनरेटर आपका 100 एम्पियर का करंट ही दे रहा है, अब पावर फैक्टर आपका आपने डाउन कर दिया, 0.9 कर दिया, तो देखिए कितना होगा, 9 दाहियम 90, यह हो गया आपका 90 एम्पियर। तो क्या हुआ, सीधे सीधे 10 एम्पियर का मतलब देखिए 100 माइनस जो है 90, ठीक है, 100 माइनस 90 इक्वल टू 10 एम्पियर का आपको सीधे सीधे नुकसान हो रहा है ना। लेकिन आपका जो जनरेटर है वो कितनी करंट दे रहा है, वह पूरी की पूरी 100 एम्पियर की करंट दे रहा है, लेकिन आपको मिल कितना रहा है, आपको मिल रहा है केवल और केवल 90 एम्पियर मिल पा रहा है, 10 एम्पियर का आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, पावर फैक्टर आपका और गिर गया, 100 एम्पियर आपका जनरेटर दे रहा है और आपको मिल कितना, अब मान लिया आपने पावर फैक्टर और डाउन कर दिया, 0.8 कर दिया, तो सीधे सीधे यह 80 एम्पियर का करंट हो गया। अब आपको सीधा सीधा 20 एम्पियर का लॉस हो रहा है, आपको मिल कितना रहा है, 80 एम्पियर। तो यह आपका लॉस हुआ। आपका जनरेटर कितना डीजल खा रहा है, वह तो पूरा का पूरा डीजल खाएगा ना, वो तो 1 लीटर पर घंटे खाएगा ही खाएगा। 70 रुपये का तो आपका हर घंटे का खर्चा तो आना ही आना है। लेकिन अगर आप पावर फैक्टर 1 रखते तो आपको पूरा का पूरा जितना जनरेटर की जितनी भी करंट उससे निकलता वो पूरा का पूरा आप यूज कर लेते, पूरा आपका उपयोग कर लेते, सारे उपकरण आपके चलने लगते। अब क्या है कि अब आपका करंट, अब आपके घर में जितने भी उपकरण लगे हुए सारे के सारे उपकरण की जो कैपेसिटी है वह 100 ही एम्पियर की है। अब 100 एम्पियर होने की वजह से अब आपने क्या किया, पावर फैक्टर डाउन होता चला गया और उसकी जो आपकी करंट है वह कम होती चली गई, 80 एम्पियर तक आ गई। अब क्या है कि इस कंडीशन में आपके घर के जो उपकरण हैं वो तो 100 एम्पियर पर ही चलेंगे, वो तो कम होंगे नहीं। अब लेकिन अब यह जो 20 एम्पियर की जो कमी है यह कैसे पूरी होगी, क्योंकि जनरेटर की जो कैपेसिटी है वो तो 100 एम्पियर ही है और 100 एम्पियर का आपका पूरा का पूरा लोड आप कंज्यूम कर लेते हो। लेकिन यह जो 20 एम्पियर का नुकसान है यह कहाँ से पूरा होगा, ये तो जाएगा जनरेटर के ऊपर ही, क्योंकि वो सारे उपकरण जब आप चलाओगे तो पूरा का पूरा 100 एम्पियर ही लेंगे। लेकिन मिल कितना रहा है, 80 एम्पियर। तो इस लॉस की जो भरपाई है वह जनरेटर के ऊपर होगी। इसी से जनरेटर हमारा ओवरलोड हो जाता है जनरेटर के ऊपर। अब कितना आएगा, 100 एम्पियर तो वो जनरेट कर ही रहा था, उसको 20 एम्पियर और जनरेट करना पड़ेगा, तो उसको 120 एम्पियर जनरेट करना पड़ेगा। अब उसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 एम्पियर की है, तो 100 एम्पियर वो जनरेट करने की कैपेसिटी है, 120 आप लोगे तो 20 एम्पियर का जो इसके ऊपर अतिरिक्त लोड पड़ेगा, इसी वजह से जनरेटर आपका ख़राब हो जाएगा या जल भी सकता है ज़्यादा करंट इंड्यूस करने के कारण। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का क्या फ़ायदा है। अगर आप पावर फैक्टर आपका 1 हो गया तो पूरा का पूरा 100 एम्पियर आपका कंज्यूम हो रहा है और 100 एम्पियर जनरेटर आपका इंड्यूस कर रहा है, तो पूरी की पूरी आपकी भरपाई हो जा रही है और कोई भी लॉस आपका नहीं हो रहा। मतलब 70 रुपये आप 1 लीटर का दे रहे हो तो वह 70 रुपये आपके पूरे के पूरे वसूल हो जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि पावर फैक्टर का बढ़ाने का, सही करने का फ़ायदा क्या है। केवल और केवल दोस्तों इसमें फ़ायदा ही है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पावर फैक्टर बढ़ा लेते हैं, इंप्रूव कर लेते हैं, यूनिटी की तरफ लेके चले जाते हैं तो आपका कोई भी लॉस नहीं है। और जितना ही आप पावर फैक्टर को डाउन करते चले जाएंगे केवल और केवल उससे आपका नुकसान ही है, फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस छोटी सी वीडियो से आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि पावर फैक्टर को हम क्यों बढ़ाएं, इसके क्या लाभ हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे इस चीज़ को अगर उनके दिमाग में कन्फ्यूजन हो तो वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।